नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर डिस्कस करने वाले हैं वो है पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? देखिए, भोजन हम करते हैं तो भोजन में जो आवश्यक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए जो तत्व आवश्यक होते हैं, उन्हीं को हम पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। और ये पोषक तत्व हमारे शरीर को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में ये नहीं लिए जाते और न बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर को इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन थोड़ी ही मात्रा में हमारे शरीर को इन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं हम भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से हैं। भोजन के मुख्य 5 पोषक तत्व होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट। दूसरा होता है वसा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट विभिन्न प्रकार की वसाएं होती हैं। तीसरे होते हैं प्रोटीन्स। चौथे हैं विटामिन्स। और पांचवें हैं जल एवं खनिज लवण। ये 5 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स, जल एवं खनिज लवण। इन पांचों की हमको हमारे शरीर को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। तो अब आइए देखते हैं एक एक चीज़ के बारे में कि ये क्या है, इससे क्या होता है, पोषक तत्व हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहला जो पोषक तत्व है उसको हम कहते हैं नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? दैनिक जीवन में जो इनका उपयोग किया जाता है, ये कोशिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। देखिए, हम एक एक चीज़ आपके सामने लिख रहे हैं बोर्ड पर, और अगर आप लोग चाहें तो इनका नोट्स बनाते रहें, जिससे विद्यालय खुलने पर आप उन नोट्स को पढ़ सकें और साथ में यहाँ पे जो निरीक्षण किया जाए तो उसे आप दिखा सकें। तो एक एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ, एक एक पॉइंट लिख रहा हूँ, आप लोग उसको नोट करते रहिए। तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य काहे के लिए होता है? जैविक क्रियाओं में कोशिकीय ईंधन के रूप में। ठीक है, पहला पॉइंट होता है कार्बोहाइड्रेट का जो उपयोग किया जाता है वो जैविक क्रियाओं के लिए इनका उपयोग कोशिकीय ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरी बात, ये 3 चीज़ों से मिलकर बनते हैं: कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरा पॉइंट इसका हो गया, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। ठीक है भाई, 3 चीज़ों से इनका निर्माण होता है: कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तीसरा पॉइंट होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। तीसरे पॉइंट में हम आ रहे हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है सरल हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है जटिल हाइड्रोकार्बन। ठीक है, 2 प्रकार से कार्बोहाइड्रेट जो है 2 प्रकार से पाया जाता है। एक सरल कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और दूसरा जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो पहला हम देख लें सरल कार्बोहाइड्रेट।
सरल कार्बोहाइड्रेट, ये क्या होते हैं? सरल कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज के रूप में, ग्लूकोज ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज और लैक्टोज, लैक्टोज के रूप में पाया जाता है। ठीक है, किन किन चीज़ों में पाया जाता है? जैसे गन्ना है, चुकंदर है, खजूर है। ठीक है, इन चीज़ों में पाया जाता है रूप में गन्ना, चुकंदर और खजूर आदि में पाया जाता है। दूसरी चीज जो आती है इसी में, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स मंड के रूप में पाया जाता है। मंड जिसको बोलते हैं हम स्टार्च, स्टार्च के रूप में। अब स्टार्च के रूप में किन किन चीज़ों में पाया जाता है? देखिए, आलू है, चावल है, अरबी है, मक्का है और साबूदाना है। इन सब चीज़ों में रूप में आलू, चावल, मक्का, अरबी जिसको घुइयाँ बोलते हैं, और साबूदाना आदि में पाया जाता है। इन चीज़ों में पाया जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट हो गया। जैविक क्रियाओं में कोशिकीय ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट्स जो कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज के रूप में गन्ना, चुकंदर और खजूर आदि में पाया जाता है। दूसरा होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट्स जो कि मंड के रूप में आलू में, चावल में, मक्का में, अरबी में, साबूदाना आदि में पाया जाता है। तो ये बात हो गई कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो है वसाएं। वसाएं मतलब फैट्स। फैट्स क्या होती है? ये शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संग्रहित होते हैं। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं। शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो वसा के रूप में, फैट के रूप में संग्रहित होते हैं। और इनका काम क्या होता है? और ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी देने का, ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है भाई, ये काम होता है। दूसरी बात ये है, ये ताप नियंत्रक का कार्य करते हैं और साथ ही साथ जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशा कला जो होती है, उसके निर्माण में सहयोग देते हैं। मतलब ये ताप नियंत्रक और कोशा कला के निर्माण में सहयोग देते हैं। दूसरी पॉइंट होगी
जो सेल मेम्ब्रेन बनती है और जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेनिंग का काम होता है, ये वसा के द्वारा ही होता है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त ये शरीर को आकृति भी प्रदान करते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका, ये शरीर को आकृति प्रदान करते हैं। शेप देने का काम, आकृति प्रदान करने का काम भी फैट्स का होता है, वसा का ही होता है। इसके अलावा वसा का जो निर्माण होता है, इसमें भी तीन ही चीज़ें होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। चौथा पॉइंट होगा, इनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं के मिलने से होता है। लेकिन एक चीज़ इसमें यह होती है, जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम होती है, मिलने से होता है, किंतु इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती। मतलब अपेक्षाकृत कार्बन और हाइड्रोजन के ऑक्सीजन की मात्रा इसमें जो है वो कम पाई जाती है। ठीक है। अब ये कहाँ से मिलता है? ये दो, देखिए फैट्स जो होती हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं, वसाएं दो प्रकार की होती हैं, जंतु से प्राप्त होने वाली वसा और वनस्पतियों से प्राप्त होने वाली वसा। तो दोनों चीज़ें हम अलग अलग देख रहे हैं। दो पॉइंट इससे तैयार हो जाएंगे। एक तो ये जंतुओं में किस रूप में मिलता है, तो जंतुओं में ये हमें जंतुओं से यह हमें देखिए मक्खन में होता है। मक्खन आपको पता है दूध से मिलता है, तो मक्खन में, पनीर में, दूध में, घी में, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। मक्खन, दूध, घी, पनीर। मेन जो इसका सप्लीमेंट है, मेन ये कह लें कि जो मेन इसका प्रोडक्ट है वो दूध ही होता है। दूध से मक्खन बनता है, दूध से घी भी बनता है। ठीक है। दही है, पनीर है, ये सब चीज़ें बनती तो दूध से ही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है। तो कुल मिला के हम ये कह लें कि जितनी भी दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं, इनमें फैट्स पाया जाता है। ठीक है। घी, पनीर आदि में मिलता है। अब बात करते हैं वनस्पति की। वनस्पतियों में देखिए नारियल, नारियल में फैट होता है। ठीक है। इसके अलावा बादाम, मूंगफली, सरसों और तिलहन। तिलहन मतलब तेल वाली जितनी भी फसलें हैं जिनसे हमको तेल प्राप्त होता है किसी न किसी प्रकार का, उन सब में जो है ये जो है वसा पाई जाती है। तिलहन आदि से प्राप्त होता है। तो ये हो गई फैट्स की बात, वसाओं की बात। वसाएं देखिए शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संग्रहित होते हैं और ये इनका काम होता है, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरी बात, ये ताप नियंत्रक का काम करते हैं और जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिकाएं जो होती हैं, उसके निर्माण में भी सहयोग देते हैं। इसके अलावा शरीर को आकृति प्रदान करने का काम भी इन फैट्स का, वसाओं का होता है। अगली बात यह है कि जो इनका निर्माण होता है वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं के मिलने से ही होता है। लेकिन अपेक्षाकृत कार्बन और हाइड्रोजन के इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वह कम होती है। अगला पॉइंट है कि जंतुओं में ये हमको मक्खन में, दूध से, घी से, पनीर से, इन सब चीज़ों से मिलता है और
वनस्पतियों से ये नारियल है, बादाम है, मूंगफली है, सरसों और जितनी भी तिलहनी फसलें हैं उन सभी में फैट्स पाई जाती है, वसाएं पाई जाती हैं। तो वसाएं जो है इस प्रकार से दो प्रकार की हो जाती हैं, एक जंतुओं से प्राप्त होने वाली और दूसरी वनस्पतियों से प्राप्त होने वाली। तो ये बात हो गई वसा की। अब अगला जो सप्लीमेंट है वो होता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में आइए बात करते हैं। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या होते हैं? देखिए प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के बारे में देखिए प्रोटीन्स जीवद्रव्य का निर्माण करने वाला सबसे प्रमुख पदार्थ होता है। जीवद्रव्य का जो साइटोप्लाज्म का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, वह प्रोटीन के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह बनता है कि प्रोटीन जीवद्रव्य का निर्माण करने वाला प्रमुख पदार्थ है। तो प्रोटीन जीवद्रव्य का निर्माण करने वाला प्रमुख पदार्थ है। ठीक है भाई, एक तो बात ये हो गई। दूसरा, ये सभी प्रकार के जितने भी एंजाइम्स होते हैं, सभी प्रकार के एंजाइम्स का निर्माण प्रोटीन के द्वारा ही होता है। ये सभी प्रकार के एंजाइम्स का निर्माण करता है। जितने भी प्रकार के एंजाइम हैं, इनका निर्माण करने का काम प्रोटीन्स का होता है। और शरीर में जो टूट फूट होती रहती है, शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत करने का काम भी प्रोटीन्स का होता है और आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा भी प्रदान करता है। तो एक पॉइंट ये हो गया है कि ये शरीर में हुई टूट फूट, जो कहीं पर कोई सेल डैमेज हो गई या चोट लग गई, कुछ हो गया, तो इस तरीके से जो टूट फूट होते हैं, इनकी रिपेयरिंग करने का काम, मरम्मत करने का काम जो है ये प्रोटीन्स ही करते हैं। टूट फूट की मरम्मत करने का कार्य करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर, मतलब कहने का यह है कि ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होता हो। कभी आवश्यकता पड़ती है तो ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन की जो क्रिया होती है, उसके द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, इनका भी निर्माण देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीन चीज़ें दो होती हैं, साथ में इसमें एक चीज़ और जुड़ जाती है, नाइट्रोजन्स। ठीक है, चार चीज़ें होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तीन चीज़ें लगभग सब में होती हैं और इसमें साथ में जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन। इसके निर्माण में
भाग लेते हैं। ठीक है मैं, 4 चीजें हो जाती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये प्रोटीन्स के निर्माण में भाग लेते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन का एक अणु होता है कई अमीनो अम्लों के द्वारा मिलकर बनता है, अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। प्रोटीन का एक अणु कई अमीनो अम्ल क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स इनको इंग्लिश में बोलते हैं। से मिलकर बनता है। ठीक है मैं, जो प्रोटीन का एक अणु होता है वो कई अमीनो अम्लों से, कोई अमीनो एसिड से मिलके इसका निर्माण होता है। देखिए प्रोटीन्स जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक तो जंतु प्रोटीन और दूसरे वनस्पति प्रोटीन। ठीक है, तो जंतुओं में प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है ये देख लीजिए। जंतुओं में प्रोटीन किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है? वही है मांस, मछली, दूध, अंडा, पनीर। मांस, मछली, दूध, अंडा तथा पनीर से प्राप्त होता है। तो ये तो जंतु प्रोटीन हो गया। वनस्पति प्रोटीन जो होता है वो किन किन चीजों में पाया जाता है? तो वनस्पति जगत में गेहूं, मूंगफली, बादाम, इन चीजों में पाया जाता है। गेहूं, मूंगफली तथा बादाम आदि में पाया जाता है। तो ये प्रोटीन्स की बात हो गई। प्रोटीन्स जो है वो जीवद्रव का निर्माण करने वाला प्रमुख पदार्थ होता है और साथ ही सभी प्रकार के एंजाइम्स का निर्माण करता है, शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत करता है, रिपेयरिंग करने का कार्य करता है और आवश्यकता अगर पड़ती है तो ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा भी प्रदान करता है। साथ ही साथ इसका जो निर्माण होता है इसमें सामान्यतः आप देख रहे हैं प्रोटीन पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, वसा पढ़ा, दोनों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु भाग लेते हैं उसके निर्माण में। लेकिन इसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी ऐड हो जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 4 चीजें हो जाती हैं इसके निर्माण में जो भाग लेती हैं। इसलिए इसके अलावा प्रोटीन का जो एक अणु होता है वो कोई अमीनो अम्लों, कई अमीनो एसिड से मिल के बनता है। जंतुओं, ये जो प्रोटीन्स होती है फिर 2 प्रकार की हो जाती है, एक जंतु प्रोटीन, एक वनस्पति प्रोटीन। तो जंतुओं में जो प्रोटीन होती है वो मांस, मछली, दूध, अंडा, पनीर आदि में पाई जाती है। इसके अलावा वनस्पति में जो प्रोटीन होती है वो गेहूँ, मूंगफली तथा बादाम आदि में पाई जाती है। तो ये प्रोटीन्स की बात हो गई। उसके बाद आइए देखते हैं विटामिन्स।